नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे आपके सवालों के ऊपर। मुझसे सवाल पूछा है बहुत सारे लोगों ने कि क्या सर, जब कोर्ट का सम्मन या नोटिस हमें आता है तो हमें उस पर अगर हम नहीं गए तो हमारे अगेंस्ट क्या हो सकता है, हमारे खिलाफ क्या हो सकता है, तो प्लीज़ हमें बताएं। तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और मुझे भी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि आपको पसंद आ रही है, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और अच्छी वीडियो ला सकूं। तो देखिए, जब भी आपके पास कोई सम्मन आता है तो या तो वो सिविल केस में आएगा या वो क्रिमिनल केस में आएगा। तो आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले मैं बात करूँगा जब सिविल केस में आपको सम्मन आता है और आप नहीं जाते हैं तो आपके अगेंस्ट क्या हो सकता है। तो देखिए, जब सिविल केस में आपके पास कोई सम्मन आता है तो सम्मन का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली कोर्ट तो बिना वजह तो आपको बुलाएगी नहीं। तो इसका मतलब है कि कोर्ट में किसी ने आपके खिलाफ केस फाइल किया है और उसके लिए आपको बुलाया है, और जब आपको सम्मन आ रहा है सिविल केस में तो आपको उस तारीख पर जाना होता है। उस तारीख पर अगर आप नहीं जा सकते किसी का, तो आप अगर नहीं गए हैं किसी कारणवश तो आप अपने किसी वकील को भेज सकते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आप भी नहीं गए हैं और आपने किसी वकील साहब को भी नहीं भेजा है तो ऐसी कंडीशन में आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि सिर्फ जिसने केस डाला है उसकी सुनवाई होगी, आपकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं होगी। इसके बाद जब एक्स पार्टी हो जाएगा तो एक्स पार्टी होने के बाद जिसने केस डाला है उसकी सुनवाई के साथ आपका फैसला हो जाएगा। उदाहरण के लिए जो केस था सिविल, आपकी दुकान का हो सकता है, प्लॉट का हो सकता है, मकान का हो सकता है, किसी भी सिविल नेचर का केस हो सकता है। अब बात यह है कि अगर आप नहीं गए तो आपका जो डिस्प्यूट था, अगर आपके फेवर में भी वो केस आ सकता था, लेकिन आपने डिफेंड नहीं किया, आपने अपनी बात नहीं रखी, इस वजह से आपका केस जो है डिसमिस हो जाएगा, आपके फेवर में नहीं आएगा, आपका केस जो है दूसरी पार्टी के फेवर में चला जाएगा। अब मैं बात करूं क्रिमिनल केसेस की। अगर क्रिमिनल केस कोई भी क्रिमिनल केस हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लूँ मैं 498 का कोई केस है या चेक बाउंस का कोई केस है। अगर चेक बाउंस के केस में आपको नोटिस आया है या सम्मन कोर्ट ने किया है पहले, अगर किसी ने आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल किया और चेक बाउंस के केस में कहा है कि इसने मेरे इतने पैसे लिए हुए हैं, देने बाकी हैं, आपको जाके उसको प्लीड करना होता है, आपको बताना होता है कि मैंने नहीं दिए हैं। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे, क्रिमिनल केस की बात कर रहा हूँ 138 या फिर 498 की, तो वहाँ पर अगर आप नहीं जाएंगे और आपने सम्मन ले लिया है, उस पर साइन कर दिए हैं या साइन करने से मना कर दिया है, नहीं लिया है, लेकिन आपकी नॉलेज में आ गया है, आपको डिलीवर्ड हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके अगेंस्ट अगर 138 का केस है यानी चेक बाउंस का केस है तो उसमें बेलेबल वारंट हो जाएंगे। अगर वो 498 का केस है तो नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे। अगर आपके पास फिर भी दोबारा बेलेबल वारंट के बाद भी दोबारा फिर आपको एक वारंट आया है बेलेबल वारंट 138 के केस में, तो आपके नॉन बेलेबल वारंट हो जाएंगे। नॉन बेलेबल वारंट पे भी आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं तो फिर आपके अरेस्ट वारंट हो जाएंगे। उस कंडीशन में पुलिस आपको अरेस्ट करेगी और फिर आपको कोर्ट में लेकर जाएगी। तो भला अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास कोर्ट का किसी भी प्रकार का कोई सम्मन आया है या नोटिस आया है तो ऐसी कंडीशन में आपको कोर्ट में चले जाना चाहिए, उसमें आपका ही बेनिफिट है। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई झूठा केस फाइल किया हुआ है या कोई ऐसा केस फाइल किया हुआ है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन उस केस में अगर आप उसको डिफेंड नहीं करते हैं, कोर्ट में जाकर अपनी बात नहीं रखते हैं, तो झूठा केस भी सच हो जाएगा और आपके फेवर में नहीं आएगा, दूसरी पार्टी के हक में चला जाएगा। ऐसी बात अगर क्रिमिनल केस में है, अगर क्रिमिनल केस में आप नहीं जाते हैं, 138 के केस में आप चेक बाउंस के केस में आप नहीं जाते हैं और आप अपना डिफेंस नहीं रखते हैं कि किस कारणवश आप पैसे नहीं दे पाए या ऑलरेडी आपने पैसे दे दिए हैं, अगर आप कोर्ट को नहीं बताएंगे तो कोर्ट को कैसा पता चलेगा। तो कोर्ट के सामने जो अपनी बात रख रहा है कोर्ट उसकी सुनेगी और उसके अनुसार फैसला करेगी। तो बेटर ये है कि आपके पास कोई सम्मन या नोटिस आ रहा है तो आप जाएं, आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने वकील साहब को भेजें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।